नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। आज गर्दनी भाग धरना स्थल पर ITI के जो संचालक है वो धरना स्थल पर आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि धरना स्थल पे धरना देने का मुख्य वजह क्या है। धरना देने का मुख्य वजह है CBTI एग्जामिनेशन का सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं लेना। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपनी व्यवस्था को बना ले। बार बार हम लोग पिछले भी 1-2 बार प्रदर्शन किए, यही उनको समझाना चाहते हैं कि सर आपकी व्यवस्था लचर है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं है। आप पहले अपने सिस्टम को दुरुस्त कर लीजिए, तब तक ऑफलाइन जैसे एग्ज़ाम होता था आप लीजिए। जो एग्ज़ाम 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता था, मान लीजिए हफ्ता भर भी अगर लगता है, वो एग्ज़ाम पिछले 12 महीना 13 महीना से चल रहा है, फिर भी अभी तक 30% 40% तक एग्ज़ाम हुआ है। हमारा कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो पिछले 3 साल से उनको प्रमोट किया जा रहा है, और ये ITI के बच्चे जो कि स्किल लेबर कहलाते हैं, एक पेचकस पिलास पकड़ना हमको उनको सिखाना है। आप उनको कीबोर्ड का ज्ञान दे रहे हैं। जो बच्चे कभी कीबोर्ड नहीं पकड़े हैं, ऑनलाइन नहीं किए हैं, आप ज़बरदस्ती उनसे एग्ज़ाम ले रहे हैं ऑनलाइन। पहले का एग्जाम ITI का कैसे होता था और अब कैसे होता है? पहले जो है ओमर सीट के से होता था, और उसका बाद जो है CBT जो है एग्ज़ाम जो पड़ा है, फरवरी में जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था उस टाइम भी जो है स्टूडेंट का जो है सर्वर डाउन रहने के कारण जो है एक भी लड़का नहीं बैठा है। उसका भी जो है दोबारा जो है परीक्षा शुल्क जो है 376 रुपया और प्लस GST लिया जा रहा है। उसके चलते जो है ITI वाला को जो है लड़का जो है जाकर तोड़ फोड़ किया जा रहा है। और DGT जो है DG मैडम जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि जो है कैसे लड़का को सुधारा जाए। अभी जो 6 तारीख और 7 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी परीक्षा कैंसिल कर दिया गया है। उसका बाद भी जो है सेंटर पर जो है जाल जाता है। उसका बाद कुछ नहीं बताया जाता है कि कैंसिल का क्या प्रोग्राम है, नहीं है। क्या मांग क्या है आप लोगों की? CBT एग्ज़ाम जो है अभी फ़िलहाल रोक देना है, और सरकार पूरी तरह से व्यवस्था कर ले, उसके बाद CBT एग्ज़ाम ले, उसके लिए हम लोग एग्री हैं। क्या लगता है सरकार जो रणनीति अपना अभी तैयार की हुई है, जैसे एग्ज़ाम ले रही है, क्या लगता है आप लोगों का कहना है कि पहले जो OMR के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता था वैसा ही एग्ज़ाम फिर से लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि देहात के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, कंप्यूटर का ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्या करोगे ऑनलाइन दिलवा के? जब BTech वाले जो हैं, मेडिकल वाले IAS अधिकारी जब ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं तो भैया इसको भी OMR सीट पे ले रहे थे। कौन गुनाह कर रहा था? OMR सीट पे ले लो परीक्षा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में परीक्षा खत्म करो। पूरा ITI का ही परीक्षा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1 दिन में परीक्षा आपका प्रोग्राम होता था पूरे भारत में। परंतु आज जो है ये परीक्षा के नाम पे नौटंकी हो गया। 1 साल से परीक्षा दे ही रहा, विद्यार्थी कभी फेल हो जा रहा है, कभी 3 बार एडमिट कार्ड, कभी एडमिट कार्ड नहीं, कभी एडमिट कार्ड लेके जाओ तो सेंटर पे वहाँ पे कैंसिल हो गया परीक्षा किसी भी तरह से। और दूसरी बात है कोरोना चल रहा है, ऐसे सेंटर जनरली जो है हम लोग का अपना ज़िला में होता था और मुश्किल से 10-15 किलोमीटर दूरी पे होता था। ये ऑनलाइन का चक्कर क्या है कि वैशाली ज़िले में कंप्यूटर है ही नहीं, तब वैशाली ज़िला का जो लड़का है उसको मुजफ्फरपुर भेजा जा रहा, यानी कि 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर का कहीं जो सिस्टम है सरकार का वो चेंज होना चाहिए। क्या लगता है पहले क्या जो एग्ज़ाम की OMR से लिया जाता था, लेकिन अब जो ऑनलाइन लिया जा रहा है तो उससे काफ़ी परेशानी हो रही है, और कहीं ना कहीं जो वैशाली ज़िले चाहे कोई भी ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, और उस दिक्कत को आप लोग आज जो हैं वो सरकार के सामने रख रहे हैं और इसीलिए धरना पे बैठे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम। हम खगड़िया ज़िले से हैं। हम लोगों का सेंटर बेगूसराय बरौनी बिहट में फेंका गया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लगभग 80 किलोमीटर दूर है। सुबह 8:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 7 बजे वहाँ एंट्री करवाता है, और 7 बजे 80 किलोमीटर दूर वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम का ख़त्म कब होगा? पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई पता नहीं कि एग्ज़ाम कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा, इसकी कोई। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं वो ITI के संचालक है, और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो एग्ज़ाम पहले OMR से लिया जाता था अब कंप्यूटर से लिया जाता है, और उसे लेकर देख सकते हैं कि जिस तरह से धांधली का भी जो समस्या है वो आ रहा है।
क्या लगता है जो सरकार की जो रणनीति है उसे चेंज करना चाहिए? सरकार की रणनीति लड़के को विकास करने के लिए नहीं, भारत के बच्चे को डेवलप करने के लिए नहीं, ITI को विकास करने के लिए नहीं है, वो बच्चे को हरास करने के लिए है। आपका इंजीनियरिंग का परीक्षा भारत में बीटेक का, BE का रिटेन में होता है, पॉलिटेक्निक का रिटेन में होता है, मेडिकल का रिटेन में होता है, लेकिन ये साधारण से बच्चे जो मिस्त्री बनते हैं, जो मैकेनिक बनते हैं, उनका परीक्षा सरकार ऑनलाइन करवा रही है, CBT बेस पर करवा रही है। सरकार की मानसिकता क्या है, ये सरकार स्पष्ट करे ना। सरकार क्या चाहती है, भारत के इस तरह के बच्चे को बनाना चाहती है या बिगाड़ना चाहती है, वो अपनी मानसिकता को स्पष्ट कर दे। चलिए, क्या लगता है सरकार की जो मंशा है उसे चेंज होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। जहाँ एक तरफ सरकार स्किल वर्कर इंडिया में स्किल पावर को बढ़ावा देना चाहती है, और दूसरी तरफ परीक्षा की स्थिति को बहुत गर्त स्थिति में ले जा रही है। अगर ड्राइंग की परीक्षा अगस्त में ले रही है तो CBT के माध्यम से थ्योरी की परीक्षा जनवरी में ले रही है। इस तरह से अगर किसी लड़के का सेशन 16 में है तो उसका अभी तक 4 साल में इंजीनियरिंग हो गया, लेकिन अभी 4 साल में ITI लड़के करके नहीं अभी तक कहीं कोई जॉब पा रहे हैं। ये सरकार की क्या नीति है तो सरकार ही बताएगी। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तमाम जिले से ITI जो संचालक हैं वो ITI संचालक यहाँ पर पहुँचे हैं, और सरकार की जो रणनीति है उसे लेकर सरकार को ये कान में डालने के लिए आज जो धरना स्थल पे आए हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार पहले एग्जाम लेती थी वो सरकार अब जो एग्जाम ले रही है उसे चेंज करना चाहिए। क्या लगता है? उनसे पूछिए ना, वो हमारे बड़े भाई हैं। चलिए, क्या लगता है आपको? अभी यहाँ का जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन का सिस्टम है, जो CBT का एग्ज़ाम है, इनका लेने का ही तरीका गलत है। ये लोग कोई भी निर्धारण के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। कभी 10 बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, कभी भी आप ही बताइए, एग्ज़ाम एक बार में एक ही समय में सभी बच्चों का एग्ज़ाम होना चाहिए, जो कि ये CBT एग्ज़ाम में कभी भी नहीं हो रहा है। यही सबसे मेन इनका कारण है, हम लोग का विरोध का कारण है कि अगर ये एग्ज़ाम हमारे सभी बच्चों का एक बार में ही अगर ले लेते तो हमें उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बहुत से लोगों का कहना है कि पहले एग्ज़ाम लिया जाता था और अब के एग्ज़ाम में बहुत अंतर है। जो कंप्यूटर 10वीं पास होते हैं उसके बाद जो है कंप्यूटर का उनको नॉलेज नहीं रहता है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ITI का कोर्स है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अनुकूल नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है। और बात रह गई, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको लेने ही थे तो आपको पहले तैयारी करनी थी। आपके पास सेंटर नहीं है, आप जिन प्राइवेट सेंटर को परीक्षा केंद्र बना रहे हैं वो एट ए टाइम आपको रिफ्यूजल दे रहे हैं, और जिस कारण से क्या होता है कि लड़के सेंटर पे पहुंचते तो हैं बट उनकी परीक्षा नहीं होती, और उन्हें कहा जाता है कि आपका परीक्षा केंद्र ये जो है कैंसिल हो गया है। इसके वजह से हमारे लड़के परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। चलिए, तो लगातार जो है अपने चैनल के माध्यम से हम तमाम जो अभ्यर्थी का मुद्दा है वो आपको दिखा रहे थे, लेकिन आज जो मुद्दा है वो ITI के जो संचालक है उनका यह मुद्दा है, और उनका साफ तौर पे कहना है, आपने जैसा सुना कि उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले का जो एग्ज़ाम और अब का जो एग्ज़ाम है वो फ़र्क है। पहले का जो एग्ज़ाम है वो OMR सीट पे लिया जाता था, लेकिन अब जो है वो कंप्यूटर बेस लिया जाता है, और इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आपको बता दूं कि इनका साफ तौर पे एक और बात कहना है कि जो एग्ज़ाम 1 दिन में लिया जाता था वो अब एग्ज़ाम 2-3 दिनों में एग्ज़ाम लिया जाता है, और उसे देखकर इन बहुत से बच्चों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए VSS न्यूज़। बिट्टू के साथ, पटना।